नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताएँगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में आप जो है शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ₹50 में ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो आप शुरू कर सकते हैं? तो हम आपको सब कुछ बताएँगे कि कौन-सा बिज़नेस है, कैसे आपको करना है, क्या उसका प्रोडक्ट है, उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, सब कुछ हम आपको बताएँगे। कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये भी बताएँगे। देखिए, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं ना, वो आप शुरुआत में पार्ट टाइम के तौर पर शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय में आप इसी बिज़नेस को फुल टाइम भी बना सकते हैं। पर वो प्रोडक्ट कौन-सा है, उसको कैसे क्या करना है, इसके बारे में पहले आपको जानना भी तो होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गाँव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, इस बिज़नेस की ख़ासियत ये है कि ये बिज़नेस आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को करना आप चाहते हैं, तो पहले आपको ये भी तो जानना होगा कि इस बिज़नेस को करने के लिए आखिर ये बिज़नेस क्या है और उस बिज़नेस को कैसे करना है, ये प्रोडक्ट कौन-सा है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो पहले इसी की बात करते हैं। तो हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, वो बिज़नेस है मट्ठी की, खस्ता पापड़ी की, जो भी आप कह लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं, इसी का बिज़नेस। अब ये आपको करना क्या है कि ये आपको घर में खुद ही बनाना है। और उसके लिए आपको खर्चा कितना करना है, आपको 40-42 रुपए के अंदर मैदा मिल जाएगा 1 किलो, आप वो लेकर आइए। घर में आपके जो है तेल तो है ही, अगर तेल नहीं है तो 10-20 रुपए का आप तेल लेकर आ जाइए, ठीक है? घर में पानी तो आपको मिल ही जाएगा। बनाने के लिए जिसमें आप पूरी तलते हैं, उस कढ़ाई का इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब इसको कैसे क्या करना है बता देते हैं थोड़ा सिंपल में। आप बाकी डिटेल में अगर आपको समझना है, अगर बनाना नहीं आता है और आपको समझना है कि कैसे बनाते हैं इसको, तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम आपको सिंपल में बताते हैं। आपको करना क्या है कि मैदा आप 1 किलो लेकर आइए और फिर उसको जो है उसमें आप थोड़ा-सा पानी डाल के उसको थोड़ा-सा जिस तरह से जो है रोटी के लिए हम डो बनाते हैं ना, उसी तरह से आप जो है इसको भी उस तरह से सान कर इसको आप डो बना लीजिए। अब ये आपने जो है डो बना लिया सान के अच्छे से पानी डाल कर मैदे को। इसके बाद जो है आपको कढ़ाई में तेल डालना है और इसको जो है आप मिडिल साइज़ के आप जो है इसको जैसे कि गोल-गोल आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हैं। इस तरह के साइज़ का आपको इसको बनाना है और फिर इसको ही गरम तेल में तल लेना है। बस इतना ही आपको करना है। और इसके बाद अब ये जब बन जाए, मैंने आपको सिंपल में बताया, संक्षेप में बताया है, आप जो है इसके पूरे डिटेल कि ये कैसे बनता है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर इसे बना सकते हैं और फिर इसे पैक कर सकते हैं। हमने आपको बस सिंपल में एक बताया है कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे बनाई जाती है, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको समझना है तो आप यूट्यूब में सीख सकते हैं। अब ये एक बार आपने बना लिया ना, तो बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पहले से 15-20 पैकेट जो है वो आप क्या करें कि लाकर रखे रहिए, वो जो छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं पॉलीथीन टाइप के जिसमें आप पैक कर सकते हैं इसको। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पैकेट्स मिलते हैं ना, जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, ऐसा वाला आप लेकर आइए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि वो जो जैसे आप देखे होंगे दुकानों में खुले बिस्कुट कैसे इस तरह के पैकेट्स में पैक होते हैं, तो लेयर वाइज़ होता है ना, नीचे एक होता है, उसके ऊपर एक ऐसे। तो आपको इसको 2 लेयर में पैक करना है, उसे एक प पॉलीथीन में 2 लेयर डालिए, नीचे एक डालिए, फिर उसके ऊपर एक डालिए, इस तरह से इसको आपको पैक करना है। अब इसको सील करने के लिए भी आपको सीलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, एक कैंडल जलाइए और फिर उसमें ही आपको इस तरह से जो है इसको आप ईज़िली सील कर सकते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता भी है कि कैसे किया जाता है। नहीं भी पता है तो ये भी आप समझ सकते हैं यूट्यूब में, ये भी आपको दिखा दिया जाएगा। यूट्यूब में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप जो है इसे कोई सीलिंग मशीन के ज़रिए आपको सील करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ही आप इस तरह से कैंडल जला के इस पॉलीथीन को उसमें से आप जो है सील कर सकते हैं। आपका सील हो गया। अब क्या करना है कि इस 1 किलो मैदे से 4-5 पैकेट आपके ईज़िली बन जाएँगे, ठीक है? 4-5 पैकेट आप ईज़िली बना लीजिए। बनाने के बाद जो है अब इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि अगर आप बिना नाम के ही इसको आगे अभी फ़िलहाल शुरू में बेचना है तो आप वो कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अगर कर ही रहे हैं तो आप ब्रांड नेम के साथ आपको बेचना है, तो आप एक स्टिकर आपको जो है आपको छपवाने होंगे। पर पैकेट्स उस स्टिकर को उस पे आपको लगाना होगा और फिर आगे इसको बेचना होगा ब्रांड नेम के साथ, जिसमें आप इजीली जिसमें क्या-क्या मेंशन करना है कि आपका जो जिस नाम से आप ब्रांड नेम जो आपने रखा है वो नाम होगा, उसमें कितने का ग्राम का ये है, कितने ग्राम उस पैकेट में माल है, ये लिखा होना चाहिए। सपोज़ कि
100 ग्राम, 200 ग्राम, फिर उस 100 ग्राम या 200 ग्राम का कितना रेट है, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद एफएसएसआई का उसमें मार्क भी होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसमें होना चाहिए। तो वो अगर शुरुआत में आप नहीं भी करते हैं, आने वाले समय में जब आप थोड़ा-सा जम जाते हैं इस बिज़नेस में, तब आप करते हैं तो भी अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया। तो एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया, प्लास्टिक में पैक भी हो गया, सील भी हो गया। अब इस 4-5 पैकेट को 1 किलो मैदे से जो 4-5 पैकेट बना है, इसको आपको ले जाकर जो लोकल आपके घर के आसपास जो दुकानदार हैं किराने वाले, छोटे हो बड़े हो, सबको आपको कांटेक्ट करना है, सबसे मिलना है, सबको बताना है कि देखिए भाई मैंने जो है ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़रिए जो है लोगों को बेचिए, मैं आपको बेचूँगा, आप लोगों को बेचिए। अब अगर ऐसा है कि वो नहीं लेना चाहता है, तो उसको कहिए कि ठीक है आप अभी मुझे पैसे मत दीजिए, आप मेरे इस प्रोडक्ट को रख लीजिए अपने पास और आप जो है इसको अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अपने पास रखिए, बेचने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बिकता है तो फिर मैं इसे वापस ले जाऊँगा। लेकिन मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, आप उस तरह से इसको रखिएगा ताकि इसके बिकने के चांसेस ज़्यादा रहें। ये आपको दुकानदार को बोलना है, वो जो आप जाएँगे किराने दुकानदार के पास उसको बोलना है ये बात कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप रखिए। आपको बताना क्या है कि आप उसको बताइए कि भाई देखिए ये जो आपका काउंटर है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जिसके पास में आपका ये जो काउंटर है जहाँ पे आप सामने बिस्कुट, टॉफ़ी, कई तरह की चीज़ें आपने रखा है, यहीं पर भी आप मेरे इस प्रोडक्ट को भी, इस मठरी को भी आप यहाँ पे रखिए, ताकि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, आपसे सामान लेता है, कुछ भी लेता है, तो उसकी नज़र अगर इस पे जाती है तो उसकी इच्छा हो इस प्रोडक्ट को खरीदने की। अब देखेगा इंसान तभी लेने की इच्छा होगी। अगर आप इसे ले जाके अंदर डाल के रख देंगे तो कोई सामने से आके नहीं बोलेगा कि यार मठरी दो, पापड़ी दो, ये दो। बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जिनको दिखेगा वो खुद ही इच्छा होगी उनकी और वो लेकर जाएँगे। इसीलिए काउंटर पे सामने पे रखिए ताकि कस्टमर का जो नज़र है वो उस पे पड़े और मैं 10-15 दिन, 20 दिन बाद आता हूँ, तब तक आप इसे बेचिए। जब बिक जाता है तब आप मुझे अपना जो मेरा पैसा बनता है वो आप मुझे दे दीजिए। अब ये है कि आप किस रेट पे उसको बेचना चाहते हैं, वो आपको उसको बता के रखना होगा कि 1 पैकेट पे 30 रुपए, 40 रुपए, किस रेट पे आपको बेचना है, ठीक है? ये आपके ऊपर है, आप तय कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है उसको माल दे दीजिए, वो आगे अपना बेचने का कोशिश भी करेगा और कन्फर्म बिकेगा। 10 दिन, 15 दिन आप बाद जब जाइएगा ना, आपको वो 3-4 पैकेट जो आप देकर आए हैं, 5 पैकेट जो देकर आए हैं, वो नहीं दिखेगा, वो बिक गया होगा। कन्फर्म बिकेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग भी तो राशन की दुकान जाते हैं, हम लोग देखते हैं, लोग क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं, खुद की इच्छा कितनी कई सारी चीज़ें देख के इच्छा हो जाती है कि अरे ये क्या चीज़ है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो होता है, तो लोग लेंगे और एक बार जब लोग लेना शुरू कर देंगे, 1 दुकान से, 2 दुकान से, तो इस तरह से आपको करना क्या है कि आप जितना ज़्यादा अपने शहर में आप जो है कवर कर सकते हैं, राशन की दुकान, किराने की दुकान, इन सभी दुकानदारों को, छोटे-बड़े जो भी, सबको आप जो है जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को आप माल बेच सकते हैं, आप बेचिए। थोड़ा-सा आपको दौड़-भाग करना होगा, थोड़ा-सा आपको मेहनत करना होगा, लेकिन इस बिज़नेस को जमाने के लिए शुरुआत में थोड़ा मेहनत तो आपको करना ही होगा, तभी जाके वो बिज़नेस जो है वो आपका बड़े लेवल तक पहुँच सकता है ना? तो इसीलिए शुरुआती दौड़-भाग तो आपको करनी ही होगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका ये प्रोडक्ट जो है इतना ज़्यादा बिकना शुरू होगा, इतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलना शुरू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में आपका 50 रुपए लगा के आपने जिस बिज़नेस को शुरू किया था, वही बिज़नेस आपको बड़े लेवल तक पहुंचा सकता है। तो ये पार्ट टाइम शुरू करके एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसे फुल टाइम आप इसे बना सकते हैं, फुल टाइम इस पे काम कर सकते हैं, इस बिज़नेस को फुल टाइम इस पे ही आप जो है रिलाय हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम के तौर पे, केवल 50 रुपए, 60 रुपए के अंदर में, और आप आने वाले समय में इससे अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो कैसा रहा ये आइडिया आपको? अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, मन में कोई सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट में जाके बोलिएगा, लिखिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।